हेलो गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए डिफ्रैक्शन के जो टाइप्स है इनमें एक तो है आपका फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, मतलब फ्रेनेल विवर्तन, इसका मतलब विवर्तन के प्रकार, और एक आपका है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो दो टाइप के विवर्तन है, ठीक है। और इन दो टाइप के विवर्तनों में सबसे पहले देखते हैं ये फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है। देखिए फ्रेनेल विवर्तन है, उसका मीनिंग होता है कि आप कोई लाइट सोर्स लो, ठीक है, और उसके बाद वो जो लाइट सोर्स है उससे किरणें निकलेगी ऐसे। देखिए अगर ऐसे हर दिशा में, मैंने तो ये इतनी बनाई है किरणें, बाकी ये हर दिशा में निकलेगी ऐसे। बिंदु प्रकाश स्रोत होता है, उससे चारों दिशाओं में किरणें निकलती हैं, तो किरणें है वो हर दिशा में निकलेगी इससे, ठीक है। अगर हर दिशा में इससे किरणें निकलेगी तो इससे जो तरंगागर बनेगा वो ऑब्वियसली कैसा होगा, गोलीय तरंगागर होगा। और ये जो गोलीय तरंगागर है वो धीरे धीरे आगे चलेगा, ठीक है। इस हिसाब से ये जो गोलीय तरंगागर है ये किसी अवरोधक पे टकराएगा, इस हिसाब से, और जैसे ये अवरोधक पे टकराएगा वैसे ही जो ये मतलब तरंगागर है इसकी जो तीव्रता है उसका पुनर्वितरण होगा, ठीक है। मतलब ये जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो डिफ्रैक्टर है, ये जो अवरोधक है, ये तरंगागर को टकराने के बाद में आगे पर्दे पर इसका क्या उत्पन्न कर देगा, विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न कर देगा। तो ये जो विवर्तन होता है, इस टाइप का जो विवर्तन होता है उसको बोलते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। बात आई समझ में, ठीक है। फ्रेनेल जो डिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर हम लोग एक बिल्कुल बिंदु स्रोत लेते हैं। आप बड़ा भी ले सकते हो, विस्तृत प्रकाश स्रोत भी ले सकते हो, जैसा जैसा आप मतलब वहाँ पे लेते हो ना, जैसे आपकी रियल लाइफ में होता है, तो आप वैसा प्रकाश स्रोत है वो भी ले सकते हो। बात आई समझ में। एक चीज़ और बताऊँ, ये जो तरंगागर है ये वाला, ये जैसे ही इससे टकराता है इसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, ये थोड़ा सा अति परवलयाकार होता है, और ये तरंगागर यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करता है। विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करने का मतलब ये किरणें यहाँ पे मुड़ जाती है थोड़ी सी अपने पथ से, तभी तो ये देखो तरंगागर का स्वरूप बदला। हम कह नहीं सकते कि ये स्वरूप कैसा बदलेगा, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं ये स्वरूप जो है ये विचलित हो जाएगा, अपने पहले वाले रूप में नहीं रहेगा तरंगागर, अगर अवरोधक है वो ढंग का है। तो ऐसा सब कुछ तो गाइस मैंने आपको बताया किसके बारे में, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बारे में। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए इतना बड़ा कुछ नहीं है, घबराइए नहीं। एक आपका लाइट सोर्स होता है, उस लाइट सोर्स से किरणें निकलती हैं, तरंगागर निकलता है, वो तरंगागर किसी अवरोधक पे टकराता है, उसका रूप चेंज हो जाता है, पर्दे पर आगे चेंज रूप हुआ तरंगागर टकराता है और एक पैटर्न बनाता है विवर्तन का, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं फ्रेनेल विवर्तन। अच्छा, जो विवर्तन होता है ना, विवर्तन के अंदर बीच में हमेशा बहुत ज़्यादा तीव्रता का श्वेत प्रकाश का वो बनता है, ठीक है, एक धब्बा बनता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद धब्बा, और इसको कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज। तो बहुत ज़्यादा एकदम धब्बा बनता है चमकीला, और उसको बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज। और उसके आसपास फिर अंधेरा बनता है, फिर वापस थोड़ा उजाला बनता है, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला। अरे ये तो व्यतिकरण ही हो गया, अंधेरा उजाला अगर बन रहा है तो। देखिए गाइस थोड़ा सा अंतर है। जो व्यतिकरण होता है उसमें किरणें टकराती है, पर्दे पे मिलती है, कहीं पे 10 तीव्रता की लाइट बनती है, कहीं पे 0 तीव्रता का अंधेरा, फिर 10 तीव्रता की वापस लाइट, और फिर 0 तीव्रता का अंधेरा,
फिर वापस 10 तीव्रता की लाइट और फिर 0 तीव्रता का अंधेरा, ऐसा सिस्टम चलता है। लेकिन जो विवर्तन होता है उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें जो प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत की बिल्कुल सीध में यहाँ पर 10 तीव्रता का चमकीला धब्बा बनता है। ठीक है, सेम बात है दोनों में। यहाँ भी प्रकाश स्रोत की एकदम सीध में 10 तीव्रता का धब्बा बनता है, विवर्तन में भी व्यतिकरण में। यहाँ तक दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। लेकिन इसके बाद ये बीच में ज़्यादा तीव्रता का धब्बा बन गया, उसके बाद में फिर इतनी सी दूरी में अंधेरा होता है, दोनों में ही अंधेरा होता है। 10 के बाद इसमें भी अंधेरा है, इसमें भी अंधेरा है। अंधेरे के बाद वापस इसमें 8 तीव्रता की एक फ्रिंज बनती है, कम चमकीली, जबकि इसमें वापस कितने की बनती है, 10 की। तो जो व्यतिकरण होता है उसमें तीव्रता का वितरण कुछ इस हिसाब से होता है कि सभी फ्रिंजों की तीव्रताएं है वो बराबर होती है, सभी दीप्त की बराबर होती है, सभी अदीप्त की बराबर होती है। ठीक है, और ये जो ऐसे टाइप का ये जो घटना होती है इसको बोलते हैं व्यतिकरण। लेकिन विवर्तन के अंदर कहीं पे तो तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तो तीव्रता है वो बीच में, तो सेंट्रल में तो काफ़ी ज़्यादा, फिर आसपास है वो अंधेरे के साथ घटते क्रम में तीव्रताएं होती हैं। और ये कहीं अंधेरा भी है, यहाँ ज़्यादा अंधेरा बिल्कुल 0 तीव्रता, तो कहीं पे ये 8 की लाइट है उसके कारण 2 का अंधेरे में उजाला बन जाता है, यानी कहीं पे कम अंधेरा, तो कहीं पे कम अदीप्त फ्रिंज तो कहीं पे बिल्कुल अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, ऐसे ही कहीं पे बिल्कुल प्रदीप्त फ्रिंज या कहीं पे थोड़ी सी प्रदीप्त फ्रिंज। तो इसमें अंधेरा उजाला है वो अपने में भी वेरिएशन लाता है, लेकिन इसमें कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क, लेकिन जितने ब्राइट है सभी की तीव्रता सेम, जितने डार्क है सभी की तीव्रता सेम। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। बात आई समझ में? फ्रेनेल जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें जो ये फ्रिंजें बनती है, विवर्तन फ्रिंजें, ये थोड़ी सी परवलयाकार होती है। ये थोड़ी सी हाइपरबोलिक होती है। हाइपरबोलिक का मतलब ये जो पर्दा है इसके इस तरफ कुछ इस टाइप की, इस तरफ कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो ये फ्रिंजें थोड़ी सी, क्योंकि तरंगागर ऐसा ही है गाइस, ऐसा तरंगागर मिल रहा है, तो ऐसी फ्रिंजें होगी। और इसके पूरक एक उधर आभासी फ्रिंज बनती है जो ऐसी होती है। तो ये सारी फ्रिंजेस बनती है किसमें, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में। ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो है ये क्या होता है, देखिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में एक प्रकाश स्रोत होता है, नॉर्मल बात है। ठीक है, इस प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती हैं, बिल्कुल ऐसा उसमें भी हो रहा था। इन किरणों के आगे एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, उसमें नहीं लगाया था। ये सारी किरणें हैं, ये उस उत्तल लेंस पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए ये किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो समांतर किरणें तो कहाँ से आती हैं, अनंत से। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत है वो अनंत पे रखा होता है। लेकिन गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर अनंत पे प्रकाश स्रोत रखते हो ना, आप अगर अनंत पे प्रकाश स्रोत रखते हो तो उससे आपकी लंबी दूरी तक लाइट पहुंच नहीं पाती प्रैक्टिकली। ठीक है, इसमें तो ऐसा बोल दिया कि अनंत पे प्रकाश स्रोत है, लेकिन रियलिटी में अगर अनंत पे प्रकाश स्रोत रखें, इनफैक्ट अनंत क्या, आप थोड़ी सी दूरी पे भी रख लोगे तो प्रकाश की तीव्रता गिर जाती है। आपका अगर एक छोटा कमरा है उसमें बल्ब जल रहा है और एक बड़े हॉल में बल्ब जल रहा है, तो जाहिर सी बात है हॉल वाले में हर जगह प्रकाश कम होगा, कई जगह आपको उजाला अंधेरा सा दिखाई देगा। आप एज्यूम भी कर लो गाइस, कभी लाइट जाती है और आप बैटरी वगैरह ऑन करते हो तो क्या उससे उतना उजाला होता है जितना आपकी ट्यूबलाइट से होता है? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो बैटरी होती है उसका प्रकाश कम पहुंचता है हर जगह, तो लंबी दूरी में प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। ठीक है, अगर प्रकाश स्रोत है वो एक कांस्टेंट ऊर्जा का है, तो कांस्टेंट तीव्रता का है, तो अनंत पे तो रख नहीं सकते। लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं,
इफेक्टिव रूप से अनंत पे रख सकते हैं, प्रभावी रूप से। मतलब जो प्रैक्टिकल है उसको ऐसे लगेगा कि अनंत पे प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, बट सच्ची में वो अनंत पे रखा हुआ नहीं होगा। सच्ची में वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा। और ऐसा जो होता है, ये जो अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत प्रभावी रूप से अनंत पर। तो हमने प्रकाश स्रोत को पास में ही रखा, बस एक उत्तल लेंस लगा के किरणों को इस हिसाब से समांतर कर दिया कि वो ऐसा लगे कि वो अनंत से आ रही है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत की तीव्रता भी नहीं गिरेगी और जैसा हम चाहते थे वो चीज़ें भी संभव हो जाएगी। हम उपयुक्त तीव्रता भी तो चाहते थे अपने प्रैक्टिकल में, और हम लोग ये भी चाहते थे कि जो किरणें हैं वो समांतर हो जाए। देखिए, इनको समांतर किया क्यों है किरणों को? पहले शुरू में जब विवर्तन पे स्टडीज होते थे वो फ्रेनेल विवर्तन पे ही होती थी, और फ्रेनेल विवर्तन को ही सबसे पहले खोजा गया। और आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी पूरा फ्रेनेल विवर्तन पे ही है। ठीक है, लेकिन जो फ्रेनेल विवर्तन है वो प्रकाशिकी के ऑप्टिक्स के फॉर्मूलाज को ढंग से सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब हर जो मान आता है वो लंब सम आता है, एकदम एडिक्वेटली सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि तरंगाग्र का गोलीय होना, प्रकाश स्रोत का विस्तृत होना, ऐसा फिजिक्स के आदर्श रूप में संभव नहीं है। ठीक है, आदर्श फिजिक्स ये मानती है कि किरणें अनंत से आती है, अनंत एक जगह है और वहाँ से समांतर किरणें आती है, लेकिन सच्ची में तो गाइस अनंत नाम का कुछ होता ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स है वो हमेशा बिंदु प्रकाश स्रोत को मानती है, लेकिन रियलिटी में क्या बिंदु प्रकाश स्रोत हो सकता है? नहीं गाइस। आप कोई चीज़ बनाओगे तो उसका कुछ साइज तो होगा ही होगा, पॉइंट जितना साइज उसका पॉसिबल नहीं है। आप छोटा कर सकते हो लेकिन पॉइंट जितना छोटा नहीं कर सकते। पॉइंट का मतलब तो एक अनंत सूक्ष्म, अनंत रूप से छोटा। ठीक है, उतना छोटा नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फ्रेनेल है वाला डिफ्रैक्शन है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल डेटा पे वो अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, अच्छे तरीके से लगता है। ठीक है, उस पर प्रैक्टिकल्स अच्छे से किए जा सकते हैं। अगर आप किसी इंटर के स्टूडेंट को बताते हो तो उसको आप अच्छे से समझा सकते हो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या बताऊँ, ईजी टू ऑपरेट है। मतलब फ्रेनेल विवर्तन है वो प्रायोगिक रूप से विवर्तन की घटना देखने के लिए सही है। ठीक है, आपको ज़्यादा ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा उपकरणों की ज़रूरत नहीं है। जबकि फ्रोनहोफर विवर्तन है वो फिज़िक्स के फॉर्मूलाज को एकदम आइडियली लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो दोनों में बस इतना फ़र्क है। तो गाइस, जो आपका फ्रोनहोफर विवर्तन होता है उसमें जो किरणें हैं वो आड़ी टेढ़ी आती है, लेकिन वो आड़ी टेढ़ी किरणें हैं वो लेंस पे टकराती है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए, समांतर किरणों से जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा होता है? समतल होता है। तो इसमें गोलीय तरंगाग्र था, जबकि फ्रोनहोफर विवर्तन जो है उसमें कैसा तरंगाग्र काम में आता है? समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र धीरे धीरे आगे जाता है ऐसे, और ये जो समतल तरंगाग्र है ये विवर्तक अवरोधक पे टकराता है। ठीक है, अवरोधक पे टकराने के बाद में ये समतल तरंगाग्र है, इसकी शेप चेंज नहीं होती, ये आगे समतल ही चलता है, बस किरणें हैं वो फैल जाती हैं। और यहाँ जो विवर्तन प्रतिरूप बनता है उसमें जो फ्रिंजें बनती है, डिस्प्लेस हो गया क्या? ठीक है, जो फ्रिंजें बनती है वो बिल्कुल कैसी होती है? समतल। जबकि उसमें कैसी थी? उसमें थी अति प्रबंधित। तो ये फ़र्क है किसमें? अब देखिए, एक चीज़ बताऊं, इसमें किरणें जो है ना, इसमें जो किरणें हैं, जैसे ये प्रकाश स्रोत था, यहाँ किरणें टकराई, वो सेंटर से फैलना स्टार्ट करती हैं। लेकिन इसमें जो किरणें हैं ना, ये किरणें ये अवरोधक के ऊंचाई और गहराई के स्पर्श से फैलती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड को इरेज करके व्हाट आई एम सेइंग।
जैसे ये किरणें आ रही है और ये तरंगाग्र आ रहा है, तो अवरोधक का साइज तो इतना सा होगा, ठीक है। तो ये जो किरणें हैं ये यहाँ ऐसे टकरा के उसी रूप में वापस आगे चलती हैं, ठीक है। ये यहाँ टकरा के उसी शेप में आगे वापस निकलती है, ये यहाँ टकरा के उसी शेप में वापस आगे निकलती है। तो कुल मिला के जो गमन करने वाली फाइनल किरणें हैं वो भी आपस में क्या होती है, समांतर। और इस टाइप का विवर्तन है, उसमें जो फ्रिंजेस बनती है वो बिल्कुल समतल बनती है, रेखीय बनती है। और इसमें सेंट्रल यहाँ पे जो बनता है वो यहाँ पर अंधेरा बनता है सेंटर में, और फिर आसपास बढ़ते क्रम में उजाला, ठीक है। तो ये पहले वाले का उल्टा होता है, कौन सा विवर्तन, फ्रॉनहोफर। और फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर बहुत ही क्लियर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, बहुत ही सुस्पष्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है। जबकि जो ये वाला आपका है कौन सा, फ्रेनेल वाला, उसमें आपको उतना कोई स्पष्ट नहीं मिलता आपको व्यतिकरण प्रतिरूप, काफ़ी धुंधला सा, काफ़ी अजीब सा आपको व्यतिकरण प्रतिरूप है वो मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पैटर्न है वो क्लियर होता है एकदम, उसमें क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको करना है फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो आई होप गाइज आपको दोनों समझ में आए होंगे, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। अच्छा, फ्रेनेल विवर्तन के अंदर लास्ट में जो पैटर्न बनता है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से भी पढ़ सकते हैं। फ्रेनेल वाले को नहीं पढ़ सकते, वो अस्पष्ट सा होता है, तो स्पेक्ट्रोमीटर वो फिजिक्स के फॉर्मूलाज को उस पर ढंग से नहीं लगा सकता, जबकि इसको स्पेक्ट्रोमीटर से पढ़ा जा सकता है। ये फिजिक्स की दृष्टि से एक आदर्श वो है, आदर्श विवर्तन प्रकार है। तो कर लोगे इसको, कर लोगे ना, ठीक है अभी। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ। सो देखिए गाइस, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर। सो सबसे पहले इधर आप फ्रेनेल मान लो, इधर आप फ्रॉनहोफर मान लो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो फ्रेनेल विवर्तन है वो अर्लियर देखा गया, पहले देखा गया, मतलब शुरू में जब विवर्तन वगैरह पे पढ़ना स्टार्ट हुआ तो शुरू में यही दिखा, ठीक है। जबकि इसको विवर्तन प्रतिरूप की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया गया। मतलब फ्रॉनहोफर विवर्तन नेचुरली देखने को नहीं मिलता, प्रकृति में किरणें समांतर नहीं होती कभी, और वो हमेशा जो पैटर्न बनाती है वो कैसा बनाती है, फ्रेनेल बनाती है। फ्रॉनहोफर विवर्तन है वो हम लैब के अंदर सर्टिफाई करते हैं, हम लोग लगाते हैं किरणों को मैन्युअली समांतर करके, उनको उन पर फिजिक्स अप्लाई करके, ठीक है। तो ये फ़र्क है एक। तो दूसरा फ़र्क, फ्रेनेल विवर्तन है उसमें अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको कोई लेंस काम में नहीं लेना, आपको कोई स्पेक्ट्रोमीटर काम में नहीं लेना, आप बेसिक आदमी को बिल्कुल एकदम मतलब लेमैन लैंग्वेज आदमी को बिल्कुल समझा सकते हो कि ऐसे हुआ फ्रेनेल विवर्तन। आप एक प्रकाश स्रोत लो, अवरोधक रखो, 400-700 नैनोमीटर का छेद, समझा सकते हो। इनफैक्ट अगर ज़्यादा अगर बताऊं तो जैसे कोई कमरा है,
ठीक है, और उस कमरे के अंदर कोई खिड़की वगैरह नहीं है, और यहाँ कमरे के सिर्फ गेट है, यहाँ मान लो यहाँ गेट है, इस गेट के अंदर एक बिल्कुल छोटा ड्रिल से छेद कर दो, जितना छोटा 400-700 नैनोमीटर का हो सकता है उतना एकदम छोटे से छोटा, इनफैक्ट नीडल से भी छोटा छेद कर दो इसके अंदर अगर संभव हो सके तो, ठीक है। और उस कमरे के अंदर रात को सो जाओ, सुबह जब होगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये इतना सा छेद है, ये इस पूरे कमरे के अंदर प्रकाश को विवर्तित करवाएगा, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी आँखों पे, काफ़ी आपको अजीब लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो होता है विवर्तन, ये वाला जो टाइप है, ये वाला आपको फ्रेनेल विवर्तन। देखिए आपने इसमें कोई उपकरण इस्तेमाल नहीं किए, आपने बस एक आपका जो गेट था उसमें एक छेद किया और ये सब किया, ठीक है। तो गाइस ये सब जो होता है ये एकदम सिंपल है फ्रेनेल विवर्तन, इसको बिना किसी उपकरणों के दोहराया जा सकता है। जबकि फ्रोन-हॉफर विवर्तन को देखने के लिए हमें एक्स्ट्रा सेलेसियल उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर मैं बताऊं जैसे स्पेक्ट्रोमीटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किरणों को बिल्कुल समांतर नापने के लिए मीटर स्केल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी कुछ, ठीक है। तो एनीवे ये जो विवर्तन प्रतिरूप है ये काफ़ी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस किया जाता है। तीसरा अगर बताऊं तो जो फ्रेनेल विवर्तन है उसके अंदर जो विवर्तन प्रतिरूप है वो धुंधला सा बनता है, एस्पट सा, ठीक है, और उसको किसी अपरेटस के द्वारा शायद ही पढ़ा जा सकता हो, नंगी आंखों से पढ़ा जा सकता है, अपरेटस उसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ सकता। लेकिन फ्रोन-हॉफर विवर्तन है उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा जा सकता है और देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। चौथा है फ्रेनेल जो विवर्तन है उसके ऊपर फिजिक्स के फॉर्मूलाज है, भौतिकी के जो मूल उपबंध है वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि इसमें तरंगाग्र गोलीय है, जबकि जितने भी ज्यामिति के अंदर फॉर्मूलाज निकले हैं वो सारे किरणों पे निकले हैं, एकदम किरणों को समांतर मान के या किरणों को एक एंगल पे मान के एकदम प्रीशियस, एकदम मापन के तरीके से, ठीक है। तो लेकिन ये तो काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो इसके अंदर वो फॉर्मूलाज जब लगाते हैं तो मान लंप सम आता है, ठीक है, एकदम करेक्ट मान नहीं आता, करेक्ट मान के आसपास का मान आता है, ठीक है। और इसीलिए जो फ्रेनेल विवर्तन है उस पर फिजिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो अच्छे से रिलाई नहीं करते, इस पे करते हैं, ठीक है। इस पे भौतिकी के जो सारे उपबंध है वह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद जो फ्रेनेल विवर्तन जो होता है, जस्ट ए मिनट गाइस, हाँ, इसके अंदर फ्रेनेल वाले के अंदर जो सेंट्रल फ्रिंज है, मैंने उल्टा बता दिया, अब मेरे दिमाग में आया, इसमें जो सेंट्रल फ्रिंज है, केंद्रीय जो फ्रिंज है वो दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो किरणें निकल रही है गोलाकार, ये किस तरफ ज़्यादा फैली हुई है, किस किरण ने अपना ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है, कितना ज़्यादा किया है, प्लस में ज़्यादा किया या माइनस में ज़्यादा किया है, व्यतिकरण संपोषी होगा या विनाशी होगा, बहुत कंडीशन पे डिपेंड करती है चीज़ें। तो सेंट्रल फ्रिंज दीप्त भी हो सकती है या अदीप्त भी हो सकती है, ठीक है, सेंटर में। लेकिन इसमें सारी किरणें समांतर होती है, सबका पथ सेम होता है, उनके सब के बीच में पथांतर शून्य होता है, कलांतर भी शून्य होता है, क्योंकि कलांतर होता है 2π में लैम्डा इंटू में पथांतर, और पथांतर शून्य तो कलांतर भी शून्य, और कलांतर शून्य इन सारी किरणें सेम कला में होती है, और जब प्रकाश किरणें सेम कला में होती है तो संपोषी व्यतिकरण होता है, और संपोषी व्यतिकरण हमेशा दीप्त फ्रिंज बनाता है। तो फ्रोन-हॉफर विवर्तन में हमेशा ही कैसी फ्रिंज बनेगी, सेंटर में हमेशा ही दीप्त फ्रिंज बनेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। छठा बताता हूँ लास्ट,
ठीक है। देखिए लास्ट है, हाँ, उसमें जो तरंगागर होते हैं वो गोलीय होते हैं, किसमें, फ्रेनेल वाले में, और फ्राउनहोफर वाले में जो आपके जो तरंगागर होते हैं वो कैसे होते हैं, समतल तरंगागर होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे हो गए भी, अंतर इतने ही हैं। एक और बताऊं, इसमें जो है ना फ्रेनेल वाले में, इसमें प्रकाश स्रोत और पर्दा, इनके बीच की दूरी है वो लिमिटेड होती है, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, एक लिमिट होगी। लेकिन फ्राउनहोफर विवर्तन में पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच की प्रभावी दूरी कितनी होती है, अनंत। आप अगर प्रकाश स्रोत ढंग का ले, इसको बहुत ज़्यादा अनंत एकदम ऊर्जा का, वो अनंत से भी ऊर्जा पहुंचा दे, तब तो अनंत दूरी पे ले लो, वरना प्रभावी रूप से अनंत दूरियां होती है किसके बीच में, पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच में। एक और चीज़ छोटी सी ध्यान रखना, ये जो विवर्तन प्रतिरूप है, कौन सा, फ्रेनेल वाला, इस विवर्तन प्रतिरूप के अंदर जो ये आपका जो लाइट सोर्स है, ये विवर्तक के ऊपर कैसे झुक रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधा है या ऐसे झुकता है या ऐसे झुकता है, इस पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन इसमें तो किरणें समांतर है, चाहे कैसे भी झुके, तो इसमें दूरियां ज़्यादा डिपेंड करती हैं। दूरी अनंत है या दूरी लिमिटेड है, या दूरी को कैसे जस्टिफाई किया गया है, तो दोनों में ये मोटा मोटी फ़र्क है। इसमें झुकाव इम्पोर्टेंट होता है किसका, प्रकाश स्रोत का विवर्तक पर, लेकिन उसमें प्रकाश स्रोत और विवर्तक के बीच की दूरियां हैं वो क्या होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये थे गाइस आपके फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन के अंदर। आई होप आपको ये पल्ले पड़ा होगा, इसको अच्छे से देखना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स वगैरह में बताना, मैं आपको सोल्व करूँगा, और ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, और ये आपके बेसिक्स के टॉपिक है। इनफैक्ट इसका अगर सही बताऊं तो जैसे जो आपकी बीएससी है उनमें इसका इतना ज़्यादा आप मानो नहीं कंट्रीब्यूशन, इट इज़ ऑल अबाउट टू 12th और इंटर, बट फिर भी एक रिवीजन ज़रूरी होता है चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं सीधा फ्रेनेल के अर्धवर्ती कटिबंध बनाना स्टार्ट कर दूँ तो फिर चीज़ें और भी आउट ऑफ द स्ट्रोक जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये एक रिवीजन वीडियो मानिए आप लोग, तो इसको अच्छे से करिए। अगर कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। तो ये इतना ही, और बाय बाय एंड टेक केयर।